इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां पर स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ लोगों की जॉब्स होती, उनकी शॉप्स होती, वो अपना काम करने जाते, घर पर आकर पीसफुली सो जाते। सोचो उनकी लाइफ कितनी पीसफुल होती कि उनको ये झाड़ ही नहीं होता कि भाई आज मैं मार्केट में लॉस तो नहीं कर दूंगा, आज ये वाला शेयर इतना गिर गया, ये वाला शेयर इतना बढ़ गया, क्या खरीदूं क्या बेचूं। सोचो वो कितना पीसफुल अपनी नींद ले पाते और खुशी खुशी रह पाते, अपने पैसे को सेव कर पाते और अच्छी जगह यूज कर पाते। बट डोंट गेट डिमोटिवेटेड। आप लोगों को बहुत लक्की फील करना चाहिए, बहुत ब्लेस फील करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये वो कुआं है, इसमें इतना पानी पीने के लिए है ना, इतना पानी पीने के लिए है। वो ये नहीं देखता कि बंदे की क्या क्लास है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है। वो हर किसी को अपना पानी देने के लिए तैयार है। पर इसमें ना बहुत सारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो आपके किनारे पे जाती आपको खा जाएंगे। सो वेलकम टू द स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। अभी मैंने ये सब क्यों बोला, क्योंकि हम सब लोगों ने, जितने भी लोग इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन सब ने इस जगह को एक गैम्बल स्पेस बना लिया है। जैसे लॉटरी होती है ना कि भाई ये नंबर आएगा न्यूज़पेपर में, मेरे इतने पैसे इतने हो जाएंगे, या आईपीएल की मैं टीम बना लेता हूँ, कोई प्लेयर चल गया तो मेरा 100 रुपए के 1 लाख रुपए हो जाएंगे। भाई ये वो चीज़ नहीं है। ये एक बहुत प्यारा सिंपल बिजनेस है। आप सोचो, आपके किसी न किसी जानकारी में किसी की शॉप होगी, वो बिजनेस करता होगा, या आप खुद जॉब करते होगे, तो आपकी जो बॉस है उनकी वो कंपनी है, वो कैसे ग्रो करती है धीरे धीरे। सेम यहाँ भी ये सारी कंपनीज हैं जो धीरे 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 करके ग्रो कर रही हैं। हम सब लोगों की वैल्यू नहीं होती बहुत सारे जनों की कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हम स्टेब्लिश कर सकें और उनको बहुत बड़ा स्केल पे बना सके। इसलिए स्टॉक मार्केट जैसी चीज बनी हुई है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए भी है ना, आप उसको जेब में रखने की जगह, एफडी में रखने की जगह स्टॉक मार्केट में लेकर आ जाओ, ताकि वो कंपनी अगर टाइम टाइम्स भी हो जाती है तो आपके 100 रुपए भी आपके 10 गुना हो जाए। ये इतनी पावरफुल और इतनी प्यारी चीज है। अभी ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट क्यों एक ब्लेसिंग है हम सभी के लिए। स्टॉक मार्केट का हम कैसे परफेक्ट यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने के लिए। मैं इसमें आपको कोई गोल्डन स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। मैं इसमें आपको कोई 6 6 घंटे स्क्रीन के आगे नहीं बिठाने वाला हूँ कि आप आकर बैठो, निफ्टी ट्रेड करो, ये एक्सपायरी खरीदो, इतना पैसा आपका बन जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सरवाइव की। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं इतने सालों से, जो लोग लॉस कर चुके हैं, जो लोग क्विट कर चुके हैं, जो लोग नए आए हैं, जो इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि आप ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें देखते हो, लोगों ने इतना पैसा छाप लिया, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, घर बनवा लिया। आप ये सब देखकर मोटिवेट होकर उन चीज़ों से अपना, बहुत अपने पापा का, भाई का, दोस्तों का पैसा कमाया हुआ, बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ लेकर आ जाते हो और डुबा देते हो। ये फील्ड पता है जीरो सम गेम है। एक जना जो लॉस करेगा वो दूसरे जने का प्रॉफिट होगा। आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी ना कि भाई 99% लोग लॉस करते हैं, 96% लोग लॉस करते हैं, एक्स वाई जेड। पता है आपको वो 3 4% लोग जो प्रॉफिट करते हैं वो इतना अमीर क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द जीरो सम गेम। इतने बड़े चंक अगर लॉसेस में होंगे तो वो छोटे से लोगों पे इतना बड़ा प्रॉफिट जाएगा, तो उनके पास भाई धन दौलत आनी आनी है। तो आपको कैसे उस स्टेज से बाहर निकल के, कैसे बीच में सरवाइव करके इनके साथ मिलके इस फील्ड में आना है, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैं इसमें आपको खाली स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला, मैं सिंपल सी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि इस फील्ड में सरवाइव करने के क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप कहीं नहीं से या जीरो से स्टार्ट करके 100 तक जा सकते हो। बट फॉर श्योर उसके लिए भाई पेशेंस लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी, आपका टाइम लगेगा, और आपको जो ये बबल क्रिएट हुआ है बाहर, हवाबाजी का, शो ऑफ का, ट्रेडिंग से, इसको आपको अवॉइड करके साइड रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्किल पे वर्क करना चाहते हो, आप कुछ भी काम करते हो और आप ये स्किल अपनाना चाहते हो, उसको शार्प करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आकर्ष गर्ग। होप आप सभी अच्छे होंगे।
देखो, ये बात तो कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि हम सब इस फील्ड में आए पैसा छापने के लिए, बहुत जल्दी से अमीर होने के लिए। ये बात तो भाई किसी से नहीं छुपी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई। हर किसी को कमाना है और हम कमाएँगे भी, डोंट वरी। बट इसमें कमाने की जर्नी कब शुरू होती है? जब तक आप खुद अगर सीख रहे हो अकेले, तो आप बहुत सारे लॉसेस ना दे दो, मार्केट को एक लॉसिंग फीस ना दे दो, सीखने की फीस, या फिर आप किसी मेंटर को ना पकड़ लो, उसकी गलतियों से सीख लो और उसके फुटस्टेप पे चल के अपना फुटस्टेप बना लो और इसमें पैसा कमा लो। बट शुरू में आपको लॉसेस झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मार्केट है तो ज़ीरो कॉस्ट बिज़नेस, पर यहाँ पर जो आप लॉस देते हो, वो आपकी इस बिज़नेस को करने की कॉस्ट होती ही होती है। तो हमें उस हिसाब से ही प्लान करना पड़ता है कि हम इतना ही लॉस दें और उस लॉस में इतना सीख लें कि हमें बहुत बड़ा पैसा ना देना पड़े और हमारे पास हमारी कैपिटल बच जाए, जिसकी वजह से हम जाके इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएँगे। अगर आप इस लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए, महीनों के लिए, साल के लिए, तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी खुल ही जाती हैं, जहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ट्रस्ट मी। अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ मेरी जर्नी के बारे में और मैंने क्या चीज़ छोड़ दी थी और क्या चीज़ मैंने अडॉप्ट करी, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अच्छी चल रही है। एक रिटर्न मेरे पास आ रहा है। अब जस्ट मेरे को मेरी कैपिटल को स्केल करना है और आगे बढ़ना है। तो आप भी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी बहुत अच्छी कर सकते हो और इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। आप सभी को पता होगा, मार्केट में 2-3 तरह की ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप भाई बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टॉक्स ले रहे हो, उनको 5-10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो। जो भी आज आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो उसको मार्केट क्लोजिंग से पहले बंद कर दे रहे हो, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि भाई मैं कोई भी आज एक पोजीशन ले रहा हूँ, मुझे अपनी स्क्रीन खोलने की नीड पड़ती है अराउंड मार्केट बंद होने के आसपास 10 मिनट के लिए। इतना भी टाइम नहीं लगता है कि एंट्री मिल जाती है इतनी देर में, और फिर मैं उसको 1 महीना 1.5 महीने का टाइम दे देता हूँ और वो बहुत अच्छी बन जाती है। मुझे पता है आधे जने ये चीज़ सुन के भाग जाएँगे। भाई 1 मिनट रुको। मुझे पता है कि आप सबको क्विक रिटर्न्स चाहिए। आपको वो चाहिए कि भाई बहुत जल्दी से बस अमीर बना दो। ये सपने पूरे करने हैं, इसको ये गिफ्ट देना है, ये चीज़ लेनी है और मस्त ज़िंदगी जीनी है। मेरे को पता है, ये स्टॉक मार्केट वो सब प्रोवाइड करेगा आपको, पर एक डिफरेंट पेशेंस वे से। क्योंकि बहुत जने इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हैं देखो। आप एक चीज़ समझो जो मैंने शुरू में बोला, इंटरडे ट्रेडिंग आप करने आते हो ₹5000 लेके, ₹10,000 लेके आ जाते हो, आप लॉस कर देते हो, आपने करे भी होंगे। ये चीज़ अपने आप से बोलो कि हाँ भाई मैंने करा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप। आपको बेशक लर्निंग भी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। पर आप जैसे कितने जने 5-5, 10-10 हज़ार का लॉस करते हो और जो 4-5 जने कमाते हैं, उनको एक बल्क पैसा मिलता है, तभी वो इतने अमीर बनते हैं और तभी वो फ्लेक्स करते हैं। तो इंटरडे ट्रेडिंग अच्छी है, पर भाई सच बताऊँ अच्छी नहीं है। 95% से ज़्यादा लोग, आप रिपोर्ट्स भी देखते होंगे, 93-95 जितना भी है, इतने लोग लॉस करते ही करते हैं परमानेंटली। एवरेज 1-1 लाख रुपए से लोगों का लॉस ज़्यादा जाता है। आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी, अपने घरवालों के इतने कीमती पैसे प्लीज़ ऐसे मत वेस्ट करो। ट्रस्ट मी, अगर आपने एक भी लॉस करा है इंटरडे ट्रेडिंग में और आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, आप प्लीज़ मुझे एक बार इस वीडियो में मौका देकर देखो। मैं आपको एक ट्रेडिंग की दूसरी साइड दिखाऊँगा, जो इतनी खूबसूरत है कि आप अगर ये फुटस्टेप फ़ॉलो करोगे ना, आप इस प्रॉफ़िट में, आप इस मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, ट्रस्ट मी। और जब आप इस चीज़ से प्रॉफ़िट करने लगोगे भाई, उस प्रॉफ़िट से करना आप इंटरडे ट्रेडिंग। मैं भी करता हूँ, कौन मना करता है, कौन नहीं करता? करनी चाहिए। बट अपने पैसे से जो आप कैपिटल लेके आ रहे हो, कीमती कैपिटल, उससे मत करो, वो खा जाएगा। आप पहले ईज़ी स्टेप से, डिसिप्लिन स्टेप से इस चीज़ को कमा लो। जब आप एक प्रॉफ़िट कमा लोगे, उस प्रॉफ़िट का कुछ परसेंटेज हम यूज़ करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, पूरा प्रोसेस बताऊँगा इसमें भी कैसे करना है, डोंट वरी। और फिर उस पे हम गैम्बल करेंगे कि हाँ भाई इंट्राडे में हमें बहुत बड़ा पैसा मिल गया, मज़े आ गए। लेकिन आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी इसमें मत वेस्ट करो। तो चलो मैं बता दूँ कि मैं क्या चीज़ करता हूँ, क्यों मैं अपने आप को सक्सेसफुल बोलता हूँ, क्यों मैं एक लॉस फेसिंग फेज़ से एक प्रॉफ़िट फेज़ में आया, कैसे मैंने इस फ़ील्ड को कभी क्विट नहीं करा, इसमें सर्वाइव करा और आज मैं आप सबके सामने बैठ के आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। चलो, अभी मैं बताता हूँ आपको मैं सिंपल क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करता हूँ।
बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है। ये ट्रेड मैं कैसे करता हूँ, लाइक कैसे ढूंढता हूँ, कैसे एंट्री करता हूँ, वो मैं अभी अगले पार्ट में बताऊंगा। पर पहले सबसे मेन काम क्या है कि भाई इस फील्ड में हमें सर्वाइव करना है, लॉस कम से कम करना है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है। अभी आप मान के चलते हो कि आप 1 लाख रुपए की कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग शुरू करते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लेना है। 1 लाख का 2% कितना हो गया, 2,000 रुपए हो गया। अभी आप क्या करोगे, अब आप खुद सोचो, आपको मार्केट में 1 लाख रुपए का लॉस करने के लिए 50 ट्रेड लगेंगे, और हर 50 ट्रेड में जब आप 2-2 हजार रुपए का लॉस कर लोगे, आप अपने 1 लाख रुपए उड़ा दोगे। मार्केट को इतनी सारी ट्रेड्स का लॉस लगेगा आपको इस मार्केट से लात मार के बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर आप एक सिंपल सा मेथड फॉलो कर लोगे ना, कि आपको अगर मार्केट कोई भी एक ट्रेड में हरा नहीं पाया और वो आपकी ट्रेड आपकी फेवर में चल गई, आपने जितना उसमें इन्वेस्टमेंट करा होगा उसका वो 40, 50, 60%, 100% भी कभी कभी अगर आपको रिटर्न देता है, तो आपकी जो 50 ट्रेड की सर्वाइविंग जर्नी थी वो आपकी 60, 70, 80 ट्रेड्स में चेंज हो जाएगी। और मार्केट में अपना सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल डे, सर्वाइवल मंथ ही बढ़ाने पड़ते हैं, तब भी जाके आप प्रॉफिटेबल बनते हो और तब भी जाके आपको बड़ा पैसा मिलता है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आपको हर बार आकर एक नई ट्रेड लेनी पड़ेगी, जब भी आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो आपके जो आज इमोशंस है वही इमोशंस आपके आपकी 1000 ट्रेड पर भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक मास्टरी मिल जाएगी और आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको हर ट्रेड में सेम इमोशंस फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम एक कुछ रूल्स ऐसे बना लेते हैं ना, कि भाई वो चीज चेक हो गई तो हम एंट्री लेंगे, वो चीज चेक हो गई तो हम बाहर आ जाएंगे। इससे क्या होता है ना, हमारे इमोशंस हमें टैकल नहीं करते। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट में आपको समझाता हूँ। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना, एक सेटअप बन रहा था, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया और ये बहुत ज्यादा शार्प पॉज था यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मार्केट एक शेयर था जो कि बहुत अच्छा चला, कुछ भी इसमें हुआ होगा, इसका मन नहीं करा था कहीं चलने का, उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो जब ये टाइम करेक्शन खत्म हो जाएगी, मैं इस पे एक बैट लूंगा और प्लान करूंगा कि भाई अगर मैं गलत हो गया तो ये मेरे 2,000 रुपए का लॉस ले लेगा। अभी यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने ना इस जोन से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा दी और क्लोजिंग दे दी। बुल्स जो थे यहाँ पर वो बोले कि हम इस शेयर को और ऊपर लेके जाएंगे, और ये जितने बियर्स यहाँ पर आए थे सबसे बोल दे कि अब आप शांति से अलग हो जाइए। तो मेरी एंट्री मैंने प्लान कर लिया अराउंड 138 की, स्टॉप लॉस मैंने प्लान कर लिया अराउंड 133 का, जो इस कैंडल का लो था। अब यहाँ पर देखो, एंट्री 138 की हो गई जी, स्टॉप लॉस 133 का हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, पर शेयर। अगर आप एक शेयर इसका लोगे तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा, अगर ये कैंडल यहां से आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है तो। आपने क्या सोचा हुआ है कि भाई मैं रिस्क 2,000 रुपए का लूंगा, क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, अब मैं इसमें कितने शेयर लूं कि मेरे 2,000 रुपए का लॉस हो। तो आप ऐसे निकालोगे, आपका जो रिस्क था 2,000 लेने का, जो आपका पर शेयर रिस्क था 5 रुपए का, आप उन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपकी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 400। आप अब इसकी 400 क्वांटिटी लोगे। 400 क्वांटिटी लेने के बाद अगर ये शेयर यहाँ पर आता है तो आपका 2,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जर्नी में देखते हैं कि भाई इस शेयर ने क्या करा। तो मूविंग फॉरवर्ड देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ सीधे, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हुआ। अभी क्या हुआ मार्केट में, मार्केट एकदम शार्प 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 ऊपर गया, ये कैंडल नीचे बना है। बहुत लोग यहाँ पे डर के एग्जिट कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए। बड़ा मूव मार्केट जब भी देता है जब वो थोड़ा थोड़ा डराता है। वो डराता उन लोगों के लिए जिनकी इमोशंस वीक होते हैं, जो अपने हाथ मार्केट में जलाने से डरते हैं और बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। और फिर ये उन्हीं को रिवॉर्ड करता है इतना बड़ा बड़ा, जो लोग पेशेंस रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिर से मार्केट 2 बार गया। अब यहाँ पे ये सब गैप बना रहा है सीधे से, ये यहाँ पे गैप बन रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे फिल करने आया, फिर से फिल करने आया, ऐसी मार्केट ऊपर चला। अब इतनी सारी ब्लू कैंडल बनी, ग्रीन आपके चार्ट पे, और एक रेड कैंडल यहाँ पर बीच में बनी। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट ने इसका हाई क्रॉस करा, मैंने ये चीज सोच लिया था कि भाई इतनी सारी ब्लू कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है तो यहाँ तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो अब इसके नीचे तो मैं इसके नीचे तो इस शेयर को मैं होल्ड करूंगा ही नहीं। तो हमारे इससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया, अराउंड 180 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अभी आगे जर्नी में देखते हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, जब मेरी ट्रेड चल रही थी यहाँ पे, लेट मी शो यू। तो हमारी अगर एंट्री यहाँ की थी तो इस हाई तक इसने मुझे अराउंड, आप देख सकते हो यहाँ पे 58, अराउंड 60% का रिटर्न दे दिया।
बहुत लाइक महीना भी नहीं हुआ था। 60% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है भाई स्विंग ट्रेडिंग में और किसी भी ट्रेडिंग में। बैंक साल का 8% देता है। तो मैंने एक चीज सोच लिया था कि जैसे ही ये किसी भी कैंडल का लो क्रॉस करेगा, चाहे वो ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन हो, ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, मैं एक्सिट कर दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसने इसका लो क्रॉस करा और देखो उसके बाद क्या शार्प फॉल आया था, मैंने यहाँ पर एग्जिट ले ली थी। मैं अब आपको इसका जर्नल दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड कब ली थी। देखो यहाँ पर सी, ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है, पूरा जर्नल जून 2026, 9 तारीख ट्यूसडे को क्यूपिड मैंने ये बाय करा हुआ है। ये रहा सीधे मार्केट प्राइस पे 138 रुपीज की मेरी एंट्री थी। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में जाके, जो मैंने आपको बताया था अराउंड ये रहा 138 की मैंने यहाँ एंट्री मिली थी, 133 का हमारा स्टॉप लॉस था सीधे। उसके बाद हमें एग्जिट मिली यहाँ पर 207 रुपए पे। अब आप खुद कैलकुलेट करो, मैंने कर लिया था हालांकि, इसने मेरे को 30,000 रुपए का प्रॉफिट दिया होता अगर ये हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो। ऐसे मैंने और भी ट्रेडर ले रखे हैं, अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, फिर आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि ये मैं कैसे करता हूँ। पर उससे पहले एक चीज आप ये भी देखो यहाँ पर, लेट मी शो यू। जो इसने चीज यहाँ पर करी थी, मार्केट ऊपर गया, पॉज हुआ, वही चीज क्यूपिड फिर से कर रहा है। आज 21 जुलाई है। अगर आप ये वीडियो इसके ब्रेकआउट से पहले देख रहे हो तो आपके पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखा कि भाई एक बुल ट्रेंड में है। यहाँ पे जो अनइवन हैंड थे, जो हाथ जलाने से डरते थे, मैं भी डरता था, क्योंकि भाई यहाँ पे 60% रिटर्न दे दिया, इससे ज्यादा लालच नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। और भी बहुत जनों ने अपनी पोजीशन काटी। अभी देखो ये फिर से एक स्क्वीज पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो जब भी ये फटेगा ऐसे, आप फिर से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दोनों के डिफरेंस को आप 2000 से या फिर अपनी कैपेसिटी से जितना आप लॉस कर सकते हो उससे डिवाइड करना, अपनी क्वांटिटी ले लेना और इस ट्रेंड को राइड करना। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है ये। अब मैं आपको दूसरी एंट्री दिखाता हूँ अपनी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एस्ट्रा को इसने क्या करा, मार्केट ने ये क्रॉस नहीं करा, ये क्रॉस नहीं करा, यहाँ पर ये क्रॉस करा। 1236 की मेरी एंट्री थी, 1187 का मेरा स्टॉप लॉस था। अब आप खुद कैलकुलेट कर कर देखना कि भाई इसमें कितने का डिफरेंस है, कितनी क्वालिटी क्वांटिटी से आप इसको डिवाइड करते और आप कितनी क्वांटिटी लेते। बट मैं अब आपको इसका मूव दिखाता हूँ कि इसने कितना अच्छा मूव दिया। सीधे यहाँ पे अगर हम स्केल रखेंगे तो ये वन साइडेड, देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% रिटर्न चला गया था। 50% रिटर्न जब मेरे को मिलने लग जाता है ना, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत अनइवन रिटर्न होता है। मैं आपको जर्नल में भी दिखाता हूँ अभी मेरी इसकी एंट्री, आपको उससे बिलीव भी होगा। ये देखो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव मार्केट ऑर्डर है, 28 क्वांटिटी ली थी मैंने इसमें, 1234 का मेरा इसमें बाइंग प्राइस था। देखो अब आप चार्ट पर जाकर यहाँ पर सीधे 1236 अराउंड का यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी, 1234 एक ही बात होती है। यहाँ पर मैंने एंट्री प्लेस करी थी। अभी तक मैंने इसको एग्जिट नहीं करा हुआ है, उसका सिंपल सा रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, एक बड़ी कैंडल बनी डराने के लिए, फिर से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड करा। जब ये टाइम स्पेंड हो गया, जो कमजोर हाथ होते हैं, जो डरने वाले हाथ होते हैं, वो एग्जिट कर गए। फिर से मार्केट में एक बूम मूव आया, फिर से मार्केट ने टाइम स्पेंड करा, मार्केट में एक बहुत तगड़ा मूव आया और अभी फिर से मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर। अभी मेरे को जस्ट एक वेट है कि भाई या तो यहीं पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दे, मैं यहीं पर रिस्क ले लूंगा, या फिर ये यहाँ पर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, एक बॉक्स बन जाएगा यहाँ पर, फिर उसका हाई जब ऐसे क्रॉस कर देगा, मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूंगा। अब ये मैं क्यों करता हूँ, इसके करने का सिंपल सा एक ही रीजन है। यही प्राइस एक्शन आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते होगे, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, और या फिर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आप XYZ यूज करते होगे। पर उसके लिए आपको 9 बजे से 3 बजे तक बैठना पड़ता होगा, आप पूरा टाइम एनालाइज करते होगे, आप कहीं और टाइम नहीं दे पाते होगे। लेकिन आप सोचो आप ये सब कब तक करोगे भाई। अगर आप छोटे हो, आगे जाके बड़े होगे, इतनी सारी जिम्मेदारियां आप पर आएंगी, या फिर आप जॉब भी करते हो, शॉप भी देखते हो, तो इतना स्क्रीन टाइम हर किसी के पास नहीं होता। आपको ऐसे मेथड्स चाहिए जो आपके विदाउट स्क्रीन टाइम आपको पैसा बना के दे, और फिर उस प्रॉफिट का यूज करके हम जो रिस्की एसेट्स होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जाकर कि भाई एक्सपायरी का डे है, आज 1 घंटा मैं निकालूंगा और यहाँ पर एक्सपायरी ट्रेडिंग करूंगा, वो चीज करने से आपको बड़ा पैसा बनेगा। रोज रोज 6 घंटे आए स्क्रीन के आगे बैठने से आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स में यूज करता हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं, डोंट वरी, मैं कोई कोर्स सेल आउट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप मेरे यूट्यूब पे जाओ, वहीं पर मैंने 2 बहुत तगड़ी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डाली हुई हैं, आप उनको जाके टेस्ट करो। मेरे को पता है बहुत जने बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत पुरानी हो गई। ट्रस्ट मी गाइस, इंडियन स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिल्कुल भी पुरानी नहीं हुई है। मैं आपको इमेंस नंबर ऑफ एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूं, आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा।
ट्रस्ट मी, आप सब ये सब देखने के बाद सब छोड़ के सिर्फ इस चीज के पीछे भागोगे क्योंकि आपको पैसा कमाना है। जब आप ये चीज करके पैसा कमा लोगे ना, आपको खुद दिखेगा आपकी आंखों के आगे, आप घर वालों को दिखा पाओगे कि यार मम्मी पापा देखो मेरा पीएनएल इतनी ग्रीन पोजीशन चल रही है। तब आपको अलग ही खुशी मिलेगी और फिर उस प्रॉफिट का यूज करके हम अलग से निफ्टी बैंक निफ्टी में गैम्बल करेंगे, गैम्बल ही बोलता हूँ उस चीज को, सॉरी, बट छोटी छोटी क्वांटिटी से रिस्क लेंगे ताकि उसमें प्रॉफिट हो पाए, और गया भी तो वो अपने प्रॉफिट में से जाएगा, कोई इतना बड़ा लॉस है नहीं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। डिक्सन टेक्नो का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी मैंने दोनों डेली के बताए, अब मैं वीकली के बताता हूँ। मैं पता है वीकली टाइम फ्रेम भी क्यों प्रमोट करता हूँ गाइस, लिसन मी केयरफुली। पता है, आप जॉब करो, शॉप पर बैठो, पर एक कैपिटल इकट्ठी करो ट्रेडिंग के लिए। ट्रस्ट मी, पहले कमाओ, 1 साल 2 साल आपको जितना टाइम लगे ना भाई आप कमाओ, क्योंकि जब आप इसमें खेलोगे ना, आपको पास इतने प्रॉफिटेबल ईयर्स आएंगे ना, इतना अच्छा टाइम आएगा कि आप अपनी जनरेशन वेल्थ चेंज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मत भागो अभी से क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भाई, जो जनरेशन वेल्थ थी वो भी खत्म कर लोगे उल्टी। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी चीज है। सीधे से यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, डिक्सन का प्राइस नीचे आया, इट्स ओके, हमें यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना। अभी हमें क्या ध्यान देना है कि ये प्राइस यहाँ पर था, मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश करी पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें नहीं मिल पाई। फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आया, एक यहाँ पर क्या बनाया, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बना दिया, इसको बोलते हैं टोटलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। सी दिस, यहाँ पे ध्यान से, ये देखो यहाँ पर नीचे आया, ऊपर जाने की फिर कोशिश करी, फिर पॉज लिया और फिर एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। अभी आप खुद हिसाब लगाओ भाई, यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी इसकी क्लोजिंग की, और इसके लो का मेरा होगा स्टॉप लॉस। इसकी एंट्री कितनी है क्लोजिंग पे, 975 की, इसका लो कितना है 862 का। जब आप इसके एंट्री का और स्टॉप लॉस का डिफरेंस निकाल लोगे, इसका और इसके लो का, तो डिफरेंस आएगा 113 रुपीज का, कि अगर आप एक शेयर इसका लेते हो तो आप 113 रुपये का लॉस करोगे। अब हालांकि वीकली टाइम फ्रेम है तो इसमें हम 2000 रुपये का रिस्क नहीं लेंगे, इसमें मैं यूज करता हूँ 5 लाख रुपए की कैपिटल। 5 लाख का 2% हो गया 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपये का मैं इसमें रिस्क लेता हूँ। अब सेम क्वेश्चन मेरा, मार्केट को कितनी लूजिंग ट्रेड लगेंगी आपको 5 लाख रुपए को, आपको दोनों को लात मार के मार भगाने के लिए। अगर आपके पास 1 लाख, तो सेम 50 ट्रेड 50 लॉस मार्केट को लगेंगे आपको लात मार के भगाने के लिए। लेकिन आप कुछ सोचो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया भाई, अगर आप पहली ट्रेड अपने लिए आपका 2000 का लॉस हुआ, इट्स ओके, 2000 का लॉस हुआ, इट्स ओके। आपने ऐसे 4-5 ट्रेड करके 2-2 हजार रुपये का लॉस ले लिया, आपने 10,000 रुपये का लॉस कर दिया, बहुत थोक होगा मुझे पता है, पर छठी ट्रेड अगर वो आपकी चल गई, जो कि चलेगी अगर आप रूल्स फॉलो करोगे अच्छे से और मेरी वीडियो देखोगे जाके कि मैं सेटअप कैसे ढूंढता हूँ और कैसे ट्रेड करता हूँ, तो फॉर श्योर आपकी ये ट्रेडिंग चलेगी। तो क्या होगा, अगर आपकी एक भी ट्रेड चली, वो 50-60%, 40% भी भागी, तो वो कैपेबिलिटी रखती है आपको 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30 हजार रुपये तक का प्रॉफिट देने का। आपके पास 50 हजार थे या 1 लाख रुपए थे, वो 90 हजार हुए, लेकिन अब वो 1,20,000, 1,30,000 रुपये हो गए। यही क्रोनोलॉजी काम करती है यहाँ पे। अभी इस ट्रेड को मैं समझाता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस 113 रुपये का हो गया। मैंने क्या करा, 113 रुपये को मेरे को 10,000 रुपये का रिस्क लेना था, मैंने डिवाइड कर दिया। मेरे पास क्वांटिटी निकल के आ गई 88, कि भाई मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 88 शेयर्स लूंगा। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। सी दिस, मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है, कितना सिंपल, कितना सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पर चल रहा है। देखो आप, मार्केट ऊपर गया, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाने लगा, थोड़ा डराने वाला इसने फेस बनाया, होता है वीक हैंड से यहाँ पे एग्जिट करते हैं। लेकिन वीक हैंड के एग्जिट करने के बाद देखो मार्केट फिर से ऊपर चलने लगा, फिर से वीक हैंड यहाँ पर एग्जिट करे हुए। अब देखो प्राइस एक्शन मार्केट सेम बनाता है। जो विनिंग स्टॉक्स होते हैं ना, जो ट्रेड चलते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सेम सा ही बनता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया। अब भाई अगर हम एक आइडिया लगाते हैं कि भाई इतना मार्केट ऊपर चला गया, इतने हमें कितना परसेंटेज का रिटर्न दे दिया, तो हमारी एंट्री यहाँ पर थी। अगर हम यहाँ पर चलकर देखेंगे ना, देखो सी इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने से पहले पहले भाई आपका स्टॉक प्राइस आपको ऑलमोस्ट 300% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप पेशेंस रखने के चक्कर में, पेशेंस नहीं रखने के चक्कर में, सॉरी, ये चीजें नहीं देखते हो, बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं जाते हो, पर असली पैसा यहीं छुपा होता है। सच्ची असली पैसा छुपा ही यहीं होता है। अब हम एक चीज मान के चलते हैं, हम थोड़े से डरपोक हैं। क्या हुआ जी, मार्केट ने 300% का रिटर्न देने के बाद, 300 सवा 300 का, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने लगा। तो जब ये चीज
टेक ऑफ हो गई ना मार्केट की, या फिर इसकी क्लोजिंग मान लेते हैं, झाड़ी खत्म करते हैं भाई, इसकी क्लोजिंग पे हमने एग्जिट कर दिया, इसकी क्लोजिंग थी 3625 की और आपकी एंट्री थी यहाँ पे 862 रुपीज की, आपने 88 क्वांटिटी बाय करी थी, आपको पता है आपको कितना प्रॉफिट देकर गया होता सेम मेथड से, 2.25 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का। इतनी सैलरीज होती है लोगों की पूरे साल की, उनका स्टार्टर पैकेज होता है इतना। ट्रस्ट में, आप जितनी कैपिटल लेकर आओगे उसका 50% तो सिर्फ एक ट्रेडर ने आपको दे दिया। आप क्यों डर रहे हो 10,000 रुपए का लॉस देने से? डरना चाहिए। पर अगर सही मेथड यूज करोगे तो ऐसे बहुत तगड़े तगड़े रिटर्न मिलेंगे। आगे देखो, मैं और स्टॉक दिखाने वाला हूँ आपको कितने अच्छे से वर्क करते हैं। बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। अभी ये देखो, ये जाइडोस लाइफ साइंस का स्टॉक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट फॉल करा। देखो एक और चीज यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने पॉज लगाया है यहाँ पर, आप यहाँ पर अलर्ट हो जाओगे कि भाई इसका ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ मैं एंट्री ले लूंगा, मार्केट ऊपर भागेगा। लेकिन दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, कहीं तो जाएगा ही ना, पर उसने ऊपर एंट्री करने की जगह नीचे एंट्री करी तो हम इसको भूल जाएंगे और ये नीचे इसकी जर्नी इसने शुरू कर दी। पर जब इसने नीचे की जर्नी शुरू कर दी, उसके बाद देखो ये एक ऐसी लेवल थी जहां इसने बहुत सारा टाइम स्पेंड करा, और टाइम स्पेंड करने के बाद जब इसने बाहर निकलने का सोचा तो देखो इसने कितना प्लीजेंट मूव दिया। मैंने क्या बोला, विनिंग स्टॉक जो होते हैं कॉमन पैटर्न बनाते हैं। ऊपर गया, डरने वाले हाथ बाहर निकले, फिर से डरने वाले हाथ बाहर निकले, और देखो एक बहुत अच्छा कप एंड हैंड पैटर्न और एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया इसने यहाँ पे सीधे से। और जब इसका ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, सबसे पहले तो एक ट्रेड आपकी ये हो गई, फिर दूसरी जर्नी आपकी ये हो गई। ये इतना ब्यूटीफुल काम करता है। अगला स्टॉक देखो, अब ये आरईसी लिमिटेड का चार्ट। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, अपना काम करता रहा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी इसने ना यहाँ पर आकर फिर कोशिश करी कि मैं ऊपर चला जाऊं, पर फेल हो गया। तो ये एक हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। फिर देखो कितना अच्छा एक ब्रेकआउट कैंडल मिली, इसकी आपकी क्लोजिंग एंट्री हो गई, आपका लो स्टॉप लॉस हो गया, आप क्वांटिटी निकाल लोगे, अब आप खुद समझदार हो जो मैंने बताया हुआ है। और सीधे से उसके बाद वन साइडेड भाई, वन साइडेड कौन बोलता है, कौन बोलता है कि ब्रेकआउट काम नहीं करते? करके तो देखो बहुत अच्छे काम करते हैं। सी दिस, कितना अच्छा मूव गया हुआ है। परसेंटेज आप देखना चाहोगे इसकी? लेट मी शो यू, परसेंटेज देखते हैं एक बार, एंट्री से हाई तक। भाई 350% का हाई मारा है परसेंटेज ने। आप 300% भी बुक कर लो यार, 300% भाई सोच के देखो। बैंक 8% देता है साल का, कितने सारे साल का रिटर्न आपको एक ट्रेड ने दे दिया, चाहे उसने कितना ही टाइम लिया। सही, ट्रस्ट मी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रॉफिट का यूज करके कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, और मेरे को अगर लॉस होता है तो मेरे को उस चीज का कभी गिल्ट नहीं होता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप 1 लाख रुपए लेकर आए, आपने उसे 50,000 का प्रॉफिट कर लिया। आपने 50,000 का प्रॉफिट करने के बाद उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 25,000 25,000। पर आप क्या कर सकते हो, मैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल, 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट जो आप इसमें अटैच कर दोगे, 1.20 लाख हो जाएगा। 20,000 रुपए का आपको रिस्क लेना है स्टॉक्स पे, 4-4 हज़ार रुपए करके, जो कि आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। और जो आपके रिमेनिंग 10,000 रुपए हैं, इन 10,000 रुपए का यूज करके मैं ट्रेड करूंगा आपकी निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस बाइंग ट्रेडिंग में। अब इन 10,000 रुपए को मैं कैसे प्लान करूंगा? जैसे मैंने बताया हुआ है कि इस फील्ड में आपको सरवाइव करना है। आप मार्केट को मजबूर करो कि वो आपको रोज लात मारे, पर एक दिन वो थक जाए, और वो जिस दिन थके आप उस दिन प्रॉफिट लेके घर पे चला जाओ। और जब आप वो प्रॉफिट घर पे ले जाओ तो आपके लॉस से इतना बड़ा हो कि आपको वो प्रॉफिट, वो आपको लॉस करने का जो आपके पास में हो उसका कभी गिल्ट ही ना हो। मैंने आपको पहले बताया 1 लाख की कैपिटल, आपको मार्केट को 50 सेट लगेंगे आपको बाहर फेंकने के लिए। पर अगर आप उस पर प्रॉफिट कर लोगे तो आप मार्केट को 25-20 हज़ार रुपए से फिर मौका दोगे कि मैं तुझको 5 मौके देता हूँ, ये 20,000 का मेरा प्रॉफिट तो बाहर फेंक के मार दे। अगर तूने नहीं मारा तो मैं कैपेबल लगता हूँ इसे फिर से 40-50 हज़ार रुपए कमाने का। फिर मैं निफ्टी से बोलता हूँ कि अब मैं तेरे लिए 10,000 रुपए लेकर आया हूँ, इन 10,000 रुपए को मैं डिवाइड करूंगा 10 ट्रेड में। मैं पर ट्रेड 1,000 रुपए का रिस्क लूंगा अब यहाँ पर। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? पर ट्रेड 1,000 रुपए का, तो मार्केट को 10 ट्रेड लगेंगे मेरे को इस निफ्टी से बाहर फेंकने के लिए, और बोलने के लिए कि चुपचाप जाके इक्विटी ट्रेडिंग कर। मैं क्या करूंगा यहाँ पर सीधे ये 13 जुलाई का चार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट साइडवेज था पूरा। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट का। अभी वही चीज भाई, अगर साइडवेज है तो कहीं तो जाएगा ना। इसके हाई पर यहाँ पर एंट्री करी, इसका लो स्टॉप लॉस था। निफ्टी का रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूँ। देखो
निफ्टी का लॉट साइज़ है 65 पॉइंट्स का। मान लेते हैं यहाँ पर हमें उस दिन की कॉल जो भी चल रही थी अराउंड 24,000 की जो भी कॉल थी, वो 100 रुपीज़ की थी और इसका लो जब आप प्रीमियम चार्ट खोलोगे वो 90 रुपीज़ का था। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10 रुपए का आ गया। जब आप अगर इसमें एक लॉट में 10 पॉइंट का लॉस करोगे, उसका लॉट साइज़ 65 का है, तो आपका लॉस होगा 650 रुपीज़ का। आपने सोचा हुआ है कि मैं 1000 रुपए का रिस्क लूँगा। तो आप यहाँ पर 2 लॉट ट्रेड करोगे जिसमें आपको मोटा-मोटा 1300 रुपए का रिस्क लगेगा। अभी पता है मुझे मेन रीज़न ये भी है इसलिए नहीं पसंद। आप ना स्विंग ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में आपका फिक्स स्टॉप लॉस रहेगा। पर कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी में जब आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करोगे ना, आपका स्टॉप लॉस एक पर्टिकुलर नंबर का नहीं रह सकता। वो 900 भी हो सकता है, वो 1200, 1300 भी हो सकता है, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में 1300 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 1300 रुपए का मेरा रिस्क हो गया। मार्केट ने मूव दिया, मेरा प्रीमियम फट जाएगा, मेरे को प्रॉफिट दे जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से क्या करा, मान लो मैं यहाँ पर मैं सुबह नहीं देखता, मार्केट में बाद में आया होता। सीधे इस मार्केट ने फिर से एक पॉज़ बनाया, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। मार्केट ने जब इसका हाई क्रॉस करा, मेरी ये एंट्री बनी, इसका लो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो 10 पॉइंट का बैठे, 20 पॉइंट्स का बैठे, वो डिपेंड करता है रोज़ के प्रीमियम पे और इसका मूव मैं आराम से कैप्चर कर लूँगा। 1/2, 1/3, 1/4 का रिस्क रिवॉर्ड लेके मैं इसमें से बाहर निकल जाऊँगा। क्योंकि मेरे को इसमें ये नहीं चाहिए कि भाई तू बहुत बड़ा मूव दे दे, मेरे एक दिन में 10,000 रुपए निकाले। ये मेरा प्रॉफ़िट का पैसा है। मेरे को प्रॉफ़िट के पैसे को बस थोड़ा-सा बड़ा बनाना है। तो 1/3, 1/4 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर वो मेरे को दे रहा है, लाइक 1000, 1300 रुपए का रिस्क लेके अगर वो मेरे को 5,000 रुपए दे रहा है, मैं खुश हूँ। क्योंकि वो मैंने एक ही दिन में, और एक ही दिन में भी नहीं, 2-3 घंटे में ही कमाए हैं। तो इतनी कमाई इतने से रिस्क पे तो बहुत होती है भाई। ये चीज़ें सिंपल सी मैं फ़ॉलो करता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिंपल सा आपको यही चीज़ समझाना था कि भाई इस क्विक मनी के ट्रैप से बाहर आओ, अच्छे से स्टेप्स फ़ॉलो करो। जब आप अच्छी-अच्छी स्टेप और सिंपल ट्रेडिंग फ़ॉलो करोगे ना, आपको आपके पी&एल में दिखने लगेगा प्रॉफ़िट आता हुआ। आप उस प्रॉफ़िट पे रिस्क लो। अभी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपको ये सीखना है ना कि आपको ऐसी ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैंने बताया, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप यूट्यूब पर जाकर देखो। और ये जो मैं रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करता हूँ, इस पे भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो पूरी डिटेल में डाली हुई है, आप वो जाके देखना। और आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखना, उसमें मेरी लाइव ट्रेड भी चल रही होंगी, उसमें आपको दिख रहा होगा मेरा प्रॉफ़िट। ऐसा नहीं है कि मैं बस आगे वीडियो बना दी, ट्रेडिंग नहीं चल रही। आप मेरा इंस्टा भी चेकआउट करना, वहाँ भी मैं रील्स डालता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ और ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ जिसमें ये मूव आने वाला पॉसिबल है। इसलिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और जो भी जने ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ आपको क्विक अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, देश का नाम रोशन करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।